हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी किसमें करते हैं अपन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को किन कंपाउंड्स की स्टडी करनी है? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन। सो यहां पे मेरे को पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 होने के साथ कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है? 4 होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे यहां पे अपन लिखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन देख पा रहे हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ बॉन्डिंग करते हैं? कोई भी अनदर जो भी कंपाउंड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन कितने बॉन्ड बना पाता है? 4 बॉन्ड। ओके, तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कार्बन किस किस तरीके से कितने कितने बॉन्ड बना सकता है। कार्बन अगर मान लो कोई कंपाउंड ए है, बी है, 2 एलिमेंट, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड हो सकता है? सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी इसके बीच में प्रेजेंट रह सकता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रह सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी प्रेजेंट रह सकता है। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे अपने पास कुछ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स दे रखे हैं। यहाँ पे होता क्या है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितना होता है? लिखते हैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन के जो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है तो 3 बॉन्ड तो वो क्या कर लेता है? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है और 2 लोन पेयर क्या बच जाते हैं? लेफ्ट बच जाते हैं। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट बच गए और बाकी क्या हुआ? 3 बॉन्ड्स बन गए। ये हो कैसे रहा है एक्चुअल में देखते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी फंडा है। यहाँ पे देखते हैं कार्बन है, कार्बन का s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर अपन फिल करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। और p ऑर्बिटल में कितने होते हैं? px py pz। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 6। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरीके से अपन फिल कर देंगे। देन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके यहाँ जा सकता है, जाएगा तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट इसको बोलेंगे। ये इसकी क्या थी? ग्राउंड स्टेट थी। एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक लेफ्ट हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके p ऑर्बिटल के अंदर चला गया। और जब ये p ऑर्बिटल में चला गया तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे जो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं? कोई भी आने वाले दूसरे एलिमेंट के साथ। इसी टाइप से नाइट्रोजन के भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में। तो यहाँ पे अपन देखते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन 3 तो बॉन्ड बना लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन किसके रूप में रिप्रेजेंट करेगा?
दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब ये जो पेयर है इसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो ये दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो इस इन तीन कंपाउंड्स में आप देख पा रहे हैं कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं, 1 1 1, इनमें तीनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसी टाइप से ऑक्सीजन भी बॉन्डिंग करता है और इसी टाइप से फ्लोरीन भी बॉन्डिंग करता है, जो कि अपन कहाँ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, अभी देखिए रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से अपन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो रिप्रेजेंटेशन देखिए, सबसे पहले आता है डैश रिप्रेजेंटेशन। डैश रिप्रेजेंटेशन में अपन क्या करते हैं, डैश्ड लाइन से क्या करते हैं, बॉन्ड्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड को दिखाना है तो मैं एक बॉन्ड लाइन से दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इस टाइप से डबल डैश लाइन लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। इसी टाइप से अगर आ जाए कोई कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो क्या करूंगा, इस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा 3 लाइन लगा के। तो ये क्या हुआ, डैश स्ट्रक्चर, डैश रिप्रेजेंटेशन। देन कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म क्या होती है, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को थोड़ा छोटे रूप में लिखने का तरीका है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन को मैंने हाइड्रोजन तीनों अलग अलग लगा के दिखाए थे, बॉन्ड बना के दिखाए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से नंबर लगा के दिखा देंगे, कार्बन 3 हाइड्रोजन, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन 3 हाइड्रोजन, समझे। इसके बाद क्या होगा, कार्बन उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फिर डबल बॉन्ड है, देन कार्बन और उसके ऊपर जो ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे उसको H2 लिख दिया। इसी टाइप से यहाँ पे कार्बन CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या हो गया, इसकी कंडेंस्ड फॉर्म। इससे आगे अगर अपन बढ़े तो क्या होगा, अपन और भी छोटे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ लाइंस से रिप्रेजेंटेशन करना है। अपने को पता होता है कि इन लाइंस के ऊपर क्या है, कार्बन से, इन लाइंस पे जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है, ये कार्बन है। तो इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स की बात करूं तो मेरे को सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं, देखिए मान लो ये C है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। इसका मतलब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन और लगे होंगे। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 2 हाइड्रोजन और लगे होंगे। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो कार्बन पे 3 हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाए। अब मेरे पास यहाँ पे कितने आ गए, सारे के सारे बॉन्ड्स निकल के आ गए। अब क्या, मैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करना चाहता हूँ। क्या काउंट करना चाहता हूँ, सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 16। ओके, तो इस टाइप से अपन क्या देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 2 टाइप के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहे। जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके,
और जिनके अंदर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड ही नहीं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या हुआ? सैचुरेटेड का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, देयरफॉर इट इज आल्सो ए अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस कंपाउंड में क्या आपको कहीं पे कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, इसके बाद आता है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर साइकिल तो होती है बट साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब उसके बाद आता है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी किसमें आ जाए? रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन है, कार्बन की रिंग है, इसमें कोई भी और कार्बन के अलावा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के साथ में क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्सीजन भी, सल्फर भी। ये कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक रिंग है, सिक्स मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग यहाँ पे मेरे को दिख रही है, दिस इज बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे जो कार्बन है, इन कार्बन के ऊपर इस रिंग में कोई कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एक होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो दिस इज ए होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट वो रिंग के बाहर प्रेजेंट है, इसलिए ये होमोसाइक्लिक होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रिंग जो है, रिंग के अंदर मेरा एक ऑक्सीजन एलिमेंट आके लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देख रहे हैं कितने टाइप ऑफ कार्बन्स मेरे पास हो सकते हैं। तो कार्बन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है और क्वार्टरनरी भी हो सकता है। प्राइमरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 डिग्री से, सेकेंडरी को 2 डिग्री से, टर्सरी को 3 डिग्री से और क्वार्टरनरी को 4 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्राइमरी कार्बन होता क्या एक्चुअल में? प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो एक प्राइमरी कार्बन है। अगर एक कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड रहे तो उस कार्बन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। देन आगे बढ़ते हैं, ऐसा कार्बन जो कि 3 कार्बन से अटैच्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी कार्बन। ओके, देन आता है मेरे पास क्वार्टरनरी कार्बन। क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है? जो कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड हो उसको क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी कार्बन। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसी के, व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। तो इसमें मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है और कौन सा क्वार्टरनरी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये वाला कार्बन क्या हो गया? प्राइमरी। ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये क्या हुआ? प्राइमरी। अब आप देख पा रहे हैं ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इधर इस कार्बन से अटैच्ड है, इधर इससे और इधर इस कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब कितने कार्बन से अटैच हो गए? 3 कार्बन से। इसका मतलब हुआ कि दिस इज ए टर्सरी कार्बन। ठीक है, ये वाला कार्बन आप देख पा रहे हैं
कि 1 2 3 4 कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये एक 4 डिग्री कार्बन है। ओके, देन मेरे पास आता है एक ऐसा कार्बन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए प्राइमरी, ये प्राइमरी। इस कार्बन का बताओ भाई कितना होगा, एक कार्बन इधर अटैच्ड है, एक कार्बन इधर अटैच्ड है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन होगा। ये कार्बन कैसा होगा, ये कार्बन प्राइमरी होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ये कोई कार्बन से अटैच्ड है, नहीं, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से, इसलिए प्राइमरी हो गया। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2, यानी सेकेंडरी हो गया। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए प्राइमरी हो गया। ये कार्बन 1 2, 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए कैसा हो गया, सेकेंडरी कार्बन। समझ में आया? अब देखिए, अगर कोई हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर कोई हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। अगर कोई कार्बन टर्सरी कार्बन के साथ जुड़ा है तो टर्सरी हाइड्रोजन। और यहाँ पे तो अगर क्वाटरनरी हो गया तो कोई जगह ही नहीं बची कार्बन के पास, इसलिए यहाँ पे कोई भी कार्बन अटैच नहीं हो पाएगा। समझे? तो यहाँ पे अपना बेसिक इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी वीडियो में। मैं हट जाता हूं साइड में और सारी स्लाइड आपको शो कर रहा हूं। ये फर्स्ट स्लाइड है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सेकंड स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फोर्थ स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन फिफ्थ स्लाइड। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।